सुपर्णखा का मक्का मदीना से क्या संपर्क है, या फिर मुसलमानों का सुपर्णखा से क्या संबंध है। आखिर सुपर्णखा अपने ही भाई रावण को मारना क्यों चाहती थी। राम लक्ष्मण और माता सीता के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन रामायण में एक और अहम किरदार है जिसका नाम है सुपर्णखा। कहा जाता है कि अगर सुपर्णखा न होती तो रामायण भी नहीं होता, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण द्वारा सुपर्णखा की नाक काटे जाने के बाद ही शुरू हुआ था। परंतु सुपर्णखा के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। आखिर रावण की मृत्यु के बाद सुपर्णखा का क्या हुआ, सुपर्णखा का और मुसलमानों का क्या संपर्क। दोस्तों, सुपर्णखा को लेकर बहुत सारे अनसुने किस्से हैं जो आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, आइए जानते हैं सुपर्णखा के उन अनसुने किस्से के बारे में। राम द्वारा रावण वध होने के बाद सुपर्णखा अपने पीढ़ी को बचाने के लिए मिस्र के पास एक रेगिस्तान में चली गई। गुरु शुक्राचार्य के मदद से उसने एक चेतावनी के साथ शिवलिंग स्थापित किया। गुरु शुक्राचार्य का चेतावनी यह था कि यदि कोई वैष्णव भक्त इसे छूता है तो उसकी पीढ़ी का अंत हो जाएगा। उसके बाद एक रेगिस्तान में सुपर्णखा ने एक राज्य शुरू किया। उस राज्य में कुछ नियम रखे गए। पहला नियम, आप सभी को पता है कि लक्ष्मण ने सुपर्णखा का नाक काट दिया था, इसीलिए सुपर्णखा ने अपने आँखों को छोड़कर हमेशा अपना चेहरा ढक कर रखता था। इसीलिए उसकी पीढ़ी आज भी उसी का अनुसरण करती है। दूसरा नियम, पुरुषों को लंबी दाढ़ी रखने को कहा गया। तीसरा नियम, रेगिस्तान में पानी कम होने के कारण बलि का नियम चालू किया गया। चौथा नियम, जनसंख्या कम होने के कारण पुरुषों को एक से अधिक पत्नियां रखने की अनुमति दी गई। तो दोस्तों, यह सब जानकारी पाकर जरूर आश्चर्य हुए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि सुपर्णखा का वंशज ही मुसलमान है और जो गुरु शुक्राचार्य ने शिवलिंग दिया था उसी को आज मक्का मदीना कहा जाता है। जैसे कि गुरु शुक्राचार्य ने कहा था, कोई वैष्णव भक्त जैसे इस शिवलिंग का स्पर्श करता है तो वैसे ही इसके वंशज का अंत हो जाएगा। इसीलिए मक्का मदीना में हिंदुओं का प्रवेश निषेध है। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि सुपर्णखा के वजह से ही रामायण का युद्ध हुआ था और रावण ने खुद के साथ ही अपने पूरे वंशज को खो दिया। कहा जाता है कि सुपर्णखा, जो कि रावण की बहन है, वह खुद चाहती थी कि रावण की पूरे वंशज खत्म हो जाए। उसके ऐसा चाहने के पीछे एक कारण था। सुपर्णखा ने अपने पसंद से विवाह किया था। सुपर्णखा की पति का नाम विदुजीवा था और वो राजा कालकेय का सेनापति था। उसके बाद सुपर्णखा खर और दूषण के साथ रहने लगे। कहा जाता है कि सुपर्णखा भगवान राम के रूप में मोहित हो गई थी, लेकिन एक पत्नी व्रता होने के कारण राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण भी एक पत्नी व्रता थे, इसलिए उन्होंने भी सुपर्णखा को इनकार कर दिया। गुस्से में आकर सुपर्णखा ने माता सीता पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद लक्ष्मण ने उसके नाक काट दिया। हालांकि यह कहानी ये भी है कि पति के मरने के बाद सुपर्णखा अपने भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे रावण की शक्तियों का एहसास था। जब उसने राम के पराक्रम के बारे में सुना तो रावण के साथ बदला लेने की इच्छा उसकी फिर से जाग उठी। इसीलिए उसने राम और रावण के बीच दुश्मनी पैदा करने की काम किया, जिसकी वजह से रावण ने सीता को अपहरण किया और राम के हाथों उसकी मृत्यु हुई। दोस्तों, आप सभी को यह जानकारी कैसे लगी? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।